स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोग्रामेबल टाइमर काउंटर आईसी के बारे में स्टडी करेंगे। एंड इसका जो आईसी नंबर है वो 8253 या 8255, सॉरी 8254। बोथ आईसीज आर सेम विद लिटिल डिफरेंसेस। तो जैसे हम लोग 8085 के प्रोग्रामिंग में भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि हम लोग टाइमर्स क्रिएट कर सकते हैं, काउंटर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो same thing can be achieved by this IC also. This IC is also used to create timer or counters. So this is a programmable interval timers designed for microprocessors to perform timing and counting operations. And this IC uses three 16-bit registers for these counting and timing operations. And as we are using three 16-bit registers, it means we can design three counters, and each counter in this IC is having two input pins, which are known as clock signal and gate signal. And the third pin means one pin is for out signal, which is providing output. It means that each counter is having three pins, two input and one output. And to operate a counter, a 16-bit count is loaded in its register. तो हर एक काउंटर के पास में एक 16-bit का रजिस्टर है, और whenever we have to create a counter, we need to load this register with a count. हेलो सर। हाँ बताइए सर क्लासेस कब तक चलेंगी सर? क्लासेस इस वीक के एंड तक चलेंगी। सर एग्जाम तो आ गए हैं सर, एक हफ्ते बचा केवल। देखिए, अब क्लासेस बंद करने का राइट हमारे पास नहीं है। आप लोग इसके लिए एक बार अपने सर से बात करिए, कोऑर्डिनेटर से या एचओडी सर से। वो लोग इसके लिए बता सकते हैं, बिकॉज हम लोगों के पास जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी तब तक हम लोग क्लासेस नहीं ऑफ कर सकते। भैया आप लोगों को भी पता है कि एकेडमिक सेल है, जब तक एकेडमिक सेल नहीं अलाउ करेगा तब तक क्लासेस नहीं ऑफ कर सकते। तो उसके लिए आपको प्रॉपर ओके सर, चैनल पे थैंक यू जाना सर। पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके सर। सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हार्डली एक आध लेक्चर लगेगा तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग भी जान रहे हैं कि ये सेकंड या थर्ड लास्ट टॉपिक होगा एंड क्रिटिकल टॉपिक्स है, तो इट विल नॉट टेक टाइम टू कंप्लीट दिस। तो बाय दिस वीक हम सिलेबस खत्म कर देंगे। तो जब भी हमें यहाँ पर काउंटर को यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को हमने काउंटर के रजिस्टर में स्टोर कर दिया, और उसके बाद में जैसे ही इसे कमांड मिलती है कि काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ये क्या करेगा, इट स्टार्ट्स डिक्रीमेंटिंग द काउंट अंटिल इट रीचेस 0। और जैसे ही ये 0 रीच कर जाता है, एक सिग्नल जनरेट होता है, जो कि हमने आउटपुट पिन की बात कही थी। इस आउटपुट पिन पे वो सिग्नल जनरेट होकर के चला जाता है सीपीयू के पास में, और उस सिग्नल को हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे इंटरप्ट करना है किसी प्रोग्राम से तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। And this is the difference between these two ICs 8253 and 54. तो एज यू सी की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 8253 की कम है, इसकी रेंज कम है, इसकी रेंज ज्यादा है। टेक्नोलॉजी इसकी एनमॉस है, इसकी एचमॉस है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है कंपेयर टू एनमॉस। ये भी हाई स्पीड है, एनमॉस भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट एचमॉस के कंपैरिजन में कहेंगे तो ये टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है। देन readback command is not available in 8253, which is available in
8254, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो 8254 में अवेलेबल है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। देन रीड एंड राइट्स ऑफ द सेम काउंटर कैन बी इंटरलीव्ड इन दिस आईसी, एट यहाँ पर नहीं। अब आगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसकी, ये तो बहुत ही स्मॉल डिफरेंसेस थे। तो दीज आर द फीचर्स। तो फीचर्स में हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टास्क हैं जो कि ये परफॉर्म कर सकता है। तो एज आई टोल्ड यू दैट यहाँ पर हमारे पास में 3 इंडिपेंडेंट 16 बिट के काउंटर्स हैं, और ऑल दीज काउंटर्स आर डाउन काउंटर्स। मींस डाउन काउंटर का मतलब क्या होता है कि एक मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करना और उसके बाद में फिर उसको डिक्रीमेंट करते जाना, और अप टू सर्टेन लेवल, लाइक जैसे यहाँ 0 तक काउंट कर रहे हैं तो वहां तक काउंट करें। तो डाउन काउंटिंग का मतलब वही है कि रिवर्स काउंटिंग करना, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की तरफ जाना। देन इट कैन हैंडल इनपुट्स फ्रॉम डीसी टू 10 मेगाहर्ट्ज, वो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिफरेंसेस में भी देखा। देन दीज 3 काउंटर्स कैन बी प्रोग्राम्ड फॉर आइदर बाइनरी और बीसीडी काउंट। तो हम बाइनरी काउंटिंग भी कर सकते हैं, बीसीडी काउंटिंग भी कर सकते हैं। बाइनरी काउंटिंग में क्या है कि जैसे हम 4 बिट्स की बात करें, तो 4 बिट्स हमारे पास हो गई ए बी सी डी। अगर हम बाइनरी काउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग 0 0 0 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक काउंट कर सकते हैं, 1 1 1 1, यानी कि 0 से लेकर के 15 तक हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है। और जब हम बीसीडी काउंट की बात कर रहे हैं तो यही जो 4 बिट्स हैं, इट विल काउंट टिल 1 0 0 1, यानी कि इट विल काउंट टिल 9 ओनली। 9 के बियॉन्ड बीसीडी एग्जिस्ट नहीं करता है। 9 के बाद फिर हमें नेक्स्ट 4 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमने ये ABCD लिया है तो EFGH फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे नेक्स्ट 4 डिजिट्स, उसके बाद यहाँ से फिर से हम 0 0 0 0 से काउंटिंग करेंगे एंड अगेन अप टू 1 0 0 1, यानी 9 तक काउंट करेंगे। Because BCD numbers does not exist beyond 9. 9 के बाद it will start from 0 again. So this is the difference between the binary and BCD count. तो ये दोनों ही काउंट्स कर सकता है। Then it is compatible with almost all microprocessors. Then 8254 has a powerful command called readback. अब रीडबैक की बात करते हैं कि ये रीडबैक क्या है, जो हम कह रहे थे कि 8254 में है लेकिन 8253 में नहीं है। तो व्हाट इज दिस कमांड? It allows the user to check the count value, programmed mode, current mode and the current status of the counter. तो इस कमांड के थ्रू हम लोग ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। मीन्स कि हम लोग जो भी करंट स्टेटस चल रहा है वो चेक करने के लिए रीडबैक का यूज कर सकते हैं। वी कैन नो कि व्हाट इज द करंट स्टेटस, बट उसमें हम करंट स्टेटस नहीं चेक कर सकते हैं जब तक कि काउंटर एंड नहीं हो जाएगा, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि वो किस पोजीशन में क्या काम कर रहा है, कौन से मोड में वर्क कर रहा है, या क्या स्टेटस है उसका, कितने उसने काउंट कर लिया है, सो दैट कि आप ये आइडिया लगा सके कि कितना और टाइम लगेगा उसको काउंट करने में। तो ये एक बेनिफिट है 8254 को यूज करने में। Then this is our architecture, and as I told you कि there are 3 counters, counter 0 1 and 2, and each counter is having 3 pins. ये 2 हमारे पास इनपुट है, क्लॉक एंड गेट, और एक आउटपुट पिन है। तो ये तीनों ही काउंटर्स में अवेलेबल है। देन कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है एक, का फंक्शन हम लोग अभी चेक करेंगे कि ये क्या टास्क परफॉर्म करता है। देन रीड राइट लॉजिक है और डेटा बस बफर है। ये दोनों हम लोग क्या, ये तीनों ही ब्लॉक्स हम लोगों ने प्रीवियस केसेस में भी चेक किया था। तो ऑल द कंट्रोलिंग इज डन बाय दिस लेफ्ट हैंड साइड ब्लॉक्स।
देन इसका पिन डायग्राम है, एंड दिस आईसी इज हैविंग 24 पिन्स, एंड यू कैन सी कि ये D0 to D7 हमारे पास में 8 डेटा लाइंस हो गई बाई डायरेक्शनल, और क्लॉक, गेट और आउटपुट 3 पिन्स हैं ये, और इस तरह के 3 काउंटर्स हैं हमारे पास में। तो 3 3 3 ये पिन्स हो गए। ग्राउंड एंड वीसीसी हो गई। रीड राइट एंड चिप सेलेक्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। जो रिमेनिंग पिन है वो A0 एंड A1 है, और इन दोनों पिन्स का फंक्शन यही है कि हम इनके थ्रू स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कौन सा काउंटर सेलेक्टेड है। ये हम अगर चेक करना है तो वी कैन चेक इट थ्रू A0 एंड A1 पिन्स। Next is data bus buffer. So we have already studied about data bus buffer. And the main function of this data bus buffer is programming the modes of 8253 and 54. Then जो काउंट रजिस्टर्स हैं उनमें जो भी वैल्यूज लोड करनी है उनके लिए भी हम इस डेटा बस बफर का यूटिलाइजेशन करते हैं। एंड जैसे रीड बैक कमांड का भी हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो वी कैन ऑल्सो रीड द काउंट वैल्यूज थ्रू दिस डेटा बस बफर। Then there is a read write logic which can control which operation is being performed, either read operation is being performed or write operation is being performed. So here I included a table, so we can check the status by checking the values of A0 and A1. If both these pins are having 0 value, it means ki counter 0 is selected. If it is 0 1, counter 1 selected, 1 0 means ki counter 2 is selected. 1 1 means ki control register is selected, and cross means no selection. And there are total 5 signals which are responsible for all the operations. So read हो गया, write हो गया, and CS हो गया, chip select, and A0 and A1. अब इन 5 signals के combination से we can identify कि what operation is being performed and by which counter it is being performed. So A0 and A1 will by using these 2 pins we can check which counter is being selected. By checking the status of read and write pin, we can identify which operation is being performed, means reading of counter is being performed or writing to the counter is being performed. Chip select means ki as it is also having bar, means it is an active low signal. So whenever it is 0, then only these operations are being performed. If it is 1, then no operation will be performed. तो एक डिटेल्ड हम लोग टेबल देख लेते हैं. दिस इज द डिटेल टेबल. तो इन दिस टेबल क्या है कि जब A0 A1 की वैल्यू 0 0 है, देखिए 2 केसेस हैं यहाँ पर 0 0 के, तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, काउंटर 0 विल बी सिलेक्टेड. एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखिए राइट लिखा हुआ है, तो यू कैन सी कि राइट की वैल्यू है 0, इट मींस राइट operation is being performed, and in this case read is 0, it means read operation is being performed, because read is an active low signal, write is an active low signal. Similarly जब वैल्यू 0 1 होगी, 0 1 का एक केस ये है और 0 1 का एक केस ये है, तो इन दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि काउंटर 1 इज सेलेक्टेड, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था. एंड अगेन यू कैन चेक कि राइट इज 0, इट मींस राइट ऑपरेशन हो रहा है. यहाँ पर रीड वाली वैल्यू 0 है, इट मींस राइट रीड ऑपरेशन हो रहा है. तो सिमिलरली यू कैन आइडेंटिफाई ऑल दी ऑपरेशंस कि क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 5 सिग्नल्स. चिप सेलेक्ट के केस में आप देख रहे हैं कि इट इज ऑलवेज 0.
तो हम अगर इसको 0 कर रहे हैं इट मीन्स कि ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड, अगर हम इसको 0 नहीं करेंगे इट मीन्स कि नो ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म, मीन्स अगर हमने इसकी वैल्यू को 1 कर दिया तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। देन काउंटर्स के बारे में आपको बताया है कि हम बाइनरी या बीसीडी काउंट कर सकते हैं, 16 बिट का डाउन काउंटर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन फिर ऑपरेटिंग मोड्स की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटिंग मोड्स हैं इसके। तो सबसे पहला मोड है मोड 0, इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। तो जैसे कि देखिए इसमें नाम लिखा हुआ है कि इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट, तो जैसे ही जो भी काउंट है इस केस में कंप्लीट होता है इट विल जनरेट एन इंटरप्ट सिग्नल फॉर माइक्रोप्रोसेसर। तो हमने एक मैक्सिमम वैल्यू लोड की, अगर अब मोड 0 में वर्क कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू काउंटर में लोड की और जैसे ही इट विल रीच 0 इट विल जनरेट अ इंटरप्ट सिग्नल एंड सेंड इट टू द माइक्रोप्रोसेसर। अब सिग्नल्स का स्टेटस क्या है, इनिशियली द आउटपुट इज लो, यानी जो आउट पिन है काउंटर की वो इनिशियली लो पर होती है। आफ्टर द मोड इज सेट, तो मोड 0 को पहले हम सेट कर देंगे, उसके बाद हम चेक करते हैं कि आउटपुट अपने आप लो हो जाएगा अगर मोड 0 में सेलेक्टेड है, एंड आउटपुट रिमेन्स लो आफ्टर द काउंट वैल्यू इज लोडेड इनटू द काउंटर। और ये वैल्यू तब तक लो रहेगी जब तक कि काउंट वैल्यू काउंटर में लोड नहीं हो जाती। तो काउंट वैल्यू को काउंटर में भी लोड कर दिया, आउटपुट रिमेन्स लो। देन फिर क्या होगा, देन फिर डिक्रीमेंट स्टार्ट होगा, हमने काउंटर में मैक्सिमम वैल्यू लोड कर दी एंड काउंटिंग स्टार्ट की, मीन्स हमने काउंटर को डिक्रीमेंट करना स्टार्ट किया। और कब तक डिक्रीमेंट करेगा, जब तक कि ये 0 तक नहीं पहुंच जाएगा। और जैसे ही ये 0 पर पहुंच जाएगा जो आउटपुट पिन है इट विल गो हाई एंड रिमेन हाई अंटिल इट रिलोड्स अ न्यू काउंट। और ये आउटपुट पिन तब तक हाई रहेगी जब तक कि नई वैल्यू नई काउंट उसमें लोड नहीं की जाती है। देन गेट सिग्नल की भी बात करते हैं, गेट सिग्नल भी यहाँ पर है। तो गेट सिग्नल इज हाई फॉर नॉर्मल काउंटिंग, तो नॉर्मल काउंटिंग चल रही है, गेट हाई है। व्हेन गेट गोज लो, जैसे ही गेट सिग्नल की वैल्यू को हम लो कर देते हैं क्या होगा, काउंटिंग इज टर्मिनेटेड इन दिस मोड एंड द करंट काउंट इज लेस्ड टिल गेट गोज हाई अगेन। तब तक के लिए टर्मिनेटेड रहती है जब तक कि गेट आपका दोबारा से हाई नहीं हो जाता है। तो हम गेट की पिन को लो करके किसी भी समय काउंट को टर्मिनेट कर सकते हैं इन मोड 0। देन फिर मोड 1 आता है। मोड 1 में क्या है कि इट इज प्रोग्रामेबल वन शॉट, इट कैन बी यूज्ड इन मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वन शॉट सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इसको उसकी तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस आईसी को 825354 को। देन द गेट इनपुट इज यूज्ड एज अ ट्रिगर इनपुट इन दिस मोड, तो हम यहाँ पर गेट को एक ट्रिगर इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं। द आउटपुट रिमेन्स हाई अंटिल द काउंट इज लोडेड। अब यहाँ पर क्या है कि जब तक काउंट को लोड नहीं कर देते हैं तब तक आउटपुट की वैल्यू हाई रहेगी। प्रीवियस केस में क्या था, वैल्यू लो थी आउटपुट की, इस केस में क्या है कि वैल्यू आउटपुट की हाई रहेगी।
until the count is loaded and a trigger is applied। मतलब कि जब तक हम यहाँ गेट इनपुट से ट्रिगर नहीं अप्लाई कर रहे हैं और जब तक हमने काउंट को लोड नहीं किया है। तो ट्रिगर अप्लाई करेंगे तभी वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा और काउंट को लोड करेंगे। तो ये दो टास्क जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक जो है आउटपुट की वैल्यू हमारे हाई रहेगी यहाँ पर। तो इस तरह से हम जब तक हमें सिग्नल आउटपुट सिग्नल जो है हाई चाहिए हम तब तक के लिए उसको हाई कर सकते हैं और ट्रिगर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर इट विल स्टार्ट काउंटिंग। देन मोड 2 है। मोड 2 इज रेट जनरेटर। रेट जनरेटर में क्या है? द आउटपुट इज नॉर्मली हाई आफ्टर इनिशियलाइजेशन। मतलब कि हमने काउंटर को इनिशियलाइज कर दिया है, उसके बाद फिर क्या होगा, आउटपुट की वैल्यू नॉर्मली हाई रहेगी। एंड व्हेनेवर द काउंट बिकम्स जीरो, जैसे ही काउंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, लो पल्स इज जनरेटेड एट द आउटपुट। ठीक, तो पहले क्या हुआ, पहले हमारी आउटपुट की वैल्यू क्या थी, हाई थी। उसके बाद में फिर क्या हुआ, जैसे ही जीरो काउंट हो गया वैसे ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। एंड द काउंटर विल बी रिलोडेड, और उसके बाद फिर हम काउंटर को रिलोड कर देंगे। रिलोड करने के बाद अगेन फिर से हम नेक्स्ट पल्स जनरेट कर लेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि हर बार हम कितना काउंट यहाँ पर अलॉट कर रहे हैं। जितना काउंट अलॉट करेंगे ये पल्स की ड्यूरेशन उतनी ही रहेगी। तो इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द काउंट वैल्यूज एवरी टाइम। देन मोड 3 आता है। मोड 3 क्या है, इट इज स्क्वायर वेव जनरेटर। स्क्वायर वेव जनरेटर क्या है, स्क्वायर वेव्स आप लोगों ने देखी होंगी, जैसे कि हम लोग क्लॉक पल्सेस यूज करते आए हैं अभी तक माइक्रो प्रोसेसर में, तो वो इस तरह की स्क्वायर वेव जनरेटर। स्क्वायर वेव जनरेटर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो फिक्स ड्यूरेशन होती है। मीन्स कि अगर ये क्लॉक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है तो इतना ही टाइम नेक्स्ट क्लॉक साइकिल को भी लगेगा। सेम टाइम के लिए सिग्नल पॉजिटिव है, सेम ड्यूरेशन के लिए, एंड सेम ड्यूरेशन के लिए ये नेगेटिव भी। अब देखते हैं यहाँ पर टास्क क्या परफॉर्म हो रहा है। दिस मोड इज सिमिलर टू मोड 2। तो आपने देखा कि रेट जनरेटर में भी हम इसी तरह के सिग्नल जनरेट कर रहे थे। मतलब कि हमने कुछ टाइम के लिए हाई किया और उसके बाद फिर इस सिग्नल को लो कर दिया, हाई किया और लो कर दिया। तो वही काम यहाँ पर भी हमें करना है। बट यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि हम जो भी नेक्स्ट वैल्यू लोड करेंगे वो सेम वैल्यू लोड करेंगे सो दैट कि यहाँ पर जो सिग्नल जनरेट हो वो सेम ड्यूरेशन का, सेम डिले के साथ में जनरेट हो। तभी हम उसे कह पाएंगे कि इट इज अ स्क्वायर वेव। दैट इज वाई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज सिमिलर टू मोड 2 एक्सेप्ट द आउटपुट remains low for half of the timer period and high for the half of the timer period। यहाँ पर बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम हाफ टाइम के लिए लो करेंगे और हाफ टाइम के लिए उसको हाई करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट मोड 4 यानी सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड मोड। तो सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड मोड में क्या है कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रिगरिंग करेंगे। तो इस मोड में क्या होगा, आउटपुट इनिशियली हाई होगा एंड इट विल गो लो फॉर 1 क्लॉक पीरियड एट द एंड ऑफ द काउंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम इस मोड 4 की बात कर रहे हैं तो हम इनिशियली क्या कर रहे हैं, इनिशियली क्या कर रहे हैं कि आउटपुट की वैल्यू को हम हाई रखेंगे इस तरह से। ठीक है, हाई रखेंगे और उसके बाद में जैसे ही काउंटर की वैल्यू आपकी जीरो रीच करेगी, काउंटर एंड होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो लो हो जाएगी। एंड ये काउंटर हम इस तरह से जो है लोड करते रहेंगे काउंट की वैल्यू, और हाई लो यहाँ पर भी मेंटेन होगा। अब डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है,
इट डिपेंड्स ऑन द गेट सिग्नल कि काउंटर इज लैच्ड व्हेन गेट सिग्नल इज लो। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी आपको दिख रही है वो डिपेंडेंसी क्लॉक साइकिल पर दिख रही है, ना कि इस चीज पर हमें दिख रही है कि हमने जो है मतलब कि जैसे कि काउंट कंप्लीट हो गया और वो हमेशा के लिए लो हो गया अंटिल कि हम सेकंड काउंट नहीं जनरेट करेंगे। नहीं, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो लो सिग्नल होगा ये कितनी देर के लिए होगा, जैसे कि हमारी एक क्लॉक साइकिल चल रही है तो क्लॉक साइकिल की जो ड्यूरेशन होगी उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही ये लो वैल्यू होगी एक क्लॉक साइकिल के लिए, ना कि तब तक के लिए कि जब तक हम नेक्स्ट काउंट नहीं लोड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। देन मोड 5 की बात करते हैं विच इज हार्डवेयर ट्रिगर्ड मोड। हार्डवेयर ट्रिगर्ड मोड में क्या है कि हम इसको एक्सटर्नल किसी पिन के थ्रू ट्रिगर करेंगे। तो दिस मोड जनरेट्स अ स्ट्रोब इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नली जनरेटेड सिग्नल। तो एक्सटर्नल सिग्नल के थ्रू हम यहाँ पर ट्रिगरिंग करेंगे। तो दिस मोड इज सिमिलर टू मोड 4, यानी मोड 4 एंड मोड 5 जो है ये बिल्कुल सिमिलर हैं, बस डिफरेंस यहाँ यही होगा कि हम यहाँ पर जो है वो ट्रिगरिंग हार्डवेयर के थ्रू करेंगे। मीन्स कि काउंटिंग इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल एट द गेट इनपुट। गेट इनपुट पे जो सिग्नल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम काउंटिंग को इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज हम तब तक उसको इनिशिएट नहीं करेंगे। तो जब हम गेट पे सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इट मीन्स कि हम हार्डवेयर ट्रिगरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर ट्रिगरिंग नहीं कर रहे हैं। और हम जैसे ही इसको इनिशियलाइज कर देंगे, काउंटर इनिशियलाइज कर देंगे, आउटपुट की वैल्यू हाई हो जाएगी और जैसे ही टर्मिनल काउंट विल रीच आउटपुट विल गो लो फॉर 1 क्लॉक साइकिल, जैसा कि प्रीवियस केस में था, लेकिन यहाँ पे ट्रिगरिंग हम गेट इनपुट के थ्रू कर रहे हैं। देन फिर अब इसके कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर में हमने देखा था कि एक ब्लॉक था जो कि कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का था। तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर क्या है, ये एक 8 बिट का रजिस्टर है जो कि आपको यहाँ पर ये शो किया गया है। टोटल 8 बिट्स होंगी, D0 से लेकर के D7 तक इनको नेम दिया गया है। अब हर एक बिट किसी ना किसी स्टेटस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। रिप्रेजेंटेशन क्या है, जैसे कि हम D0 बिट की बात करते हैं जो फर्स्ट बिट है, द वेरी फर्स्ट बिट ऑफ दिस कंट्रोल वर्ड। तो दिस बिट इज इंडिकेटिंग कि काउंट हम कौन सा कर रहे हैं, बाइनरी काउंट कर रहे हैं या बीसीडी काउंटिंग यहाँ पर अप्लाई कर रखी है। तो जो भी काउंटर हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं वो हम यहाँ से इस बिट को चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ दिस D0 इज 0 इट मीन्स कि जो सिस्टम है, जो काउंटर है वो बाइनरी काउंट कर रहा है, और अगर इसकी वैल्यू 1 है इट मीन्स कि ये बीसीडी काउंट कर रहा है। देन नेक्स्ट जो 3 पिन है M0, M1 एंड M2, ये मोड्स के लिए है कि किस मोड में है, बिकॉज वी नीड टू आइडेंटिफाई कि किस मोड में ये आईसी वर्क कर रही है। तो मोड के लिए 3 पिन का यूज किया गया है, बिकॉज 5 मोड्स हैं तो हमें 3 पिन की रिक्वायरमेंट होगी। तो नाउ अब अगर ये तीनों वैल्यू 0 0 0 है, 0 0 एंड 0, in this case it is in mode 0. 0 0 1 के केस में it is in mode 1. then mode 2 and 3 के लिए इस M2 पिन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन कि M1 एंड M0 की क्या वैल्यू है, उनके अकॉर्डिंग हम मोड 2 एंड मोड 3 को डिसाइड करेंगे। M2 की वैल्यू आइदर 0 हो या 1 हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 0 is for mode 2, 1 1 is for mode 3, then 1 0 0 for mode 4 and 1 0 1 for mode 5। तो इन 3 पिन्स की हेल्प से हम मोड डिसाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज रीड और राइट। तो D4 एंड D5 इज यूज्ड फॉर रीड राइट स्टेटस। तो यहाँ पर हम ये स्टेटस चेक कर सकते हैं। 0 0 का काउंटर लैच कमांड है, यानी कि जो रीड ऑपरेशन से वो चेक कर लीजिए वो यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। 0 1 एंड 1 0 का मतलब क्या है कि रीड राइट लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, रीड राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट।
यानी कि देखिए रीड और राइट ऑब्लिक में लिखा हुआ है वो तो हम लोग जो पिंस हैं, एक RD बार और एक WR बार, उनसे हमें ये पता चल जाएगा कि रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन, तो वो हम वहां से आइडिया लगा लेंगे कि कौन सा ऑपरेशन है। देन अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 16 बिट के काउंटर्स हैं यहाँ पे, बट ये जरूरी तो नहीं है कि हम कंप्लीट 16 बिट के काउंटर को यूज करें, बिकॉज हो सकता है कि हमें कम काउंटिंग की जरूरत हो, कि हम लोग सिर्फ 8 बिट के काउंटर से ही काम हमारा हो जाएगा। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम लीस्ट सिग्निफिकेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को ही सिर्फ यूज करके सिर्फ 8 बिट के काउंटर को असाइन करके 8 बिट की काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को भी रीड राइट हम कर रहे हैं। देन 1 1 का मतलब क्या है कि वी कैन रीड राइट लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट फर्स्ट एंड देन मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, यानी कि 16 बिट का ऑपरेशन कर रहे हैं। पहले हमने LSB 8 LSBs को रीड कर लिया, फिर जो 8 MSBs हैं उनको रीड कर लिया या राइट कर लिया। देन ये दो पिंस हैं, लास्ट दो पिंस हैं SC0 SC1, जिनको कि D6 एंड D7 नेम दिया गया है। These pins are similar to A1, A0 and A1, means कि we can check कि which counter is being selected. If it is 0 0, it means कि counter 0 is selected. If it is 1 1, counter 1 is selected. If 1 0, counter 0 is selected. 1 1 का मतलब है कि read back command यूज हो रही है, मीन्स कि 1 1 जब है तो इट मीन्स कि वो एट द करेंट टाइम रीड बैक इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, कि क्या करंट स्टेटस चल रहा है वो चेक किया जा रहा है। स्टूडेंट्स क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए, हम अटेंडेंस ले लेते हैं और जो बाकी थोड़ा सा बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेंगे।